तो कैसे हो सभी लोग, मेरे भाइयों मेरे बहनों, कैसे हो, सब ठीक हो? अब जैसा कि देखिए हमारा मास्टरी सीरीज चल रहा, तो मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैं वो टॉपिक्स देख रहा हूँ आप लोगों के लिए जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मतलब आने ही आने हैं, जिनका मतलब कोई चांस ही नहीं है ना आए, जिनमें से क्वेश्चंस ना आए। और मैं उन पे मेहनत कर रहा हूँ। आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आप शेयर कीजिए जिन जिन को ये चीज़ ज़रूरत है, और लाइक कीजिए। अगर अच्छा लगे तो हमारी बाकी प्लेटफॉर्म से भी हमें फॉलो कीजिए। तो चलिए, आज क्या टॉपिक होगा? आज हमारी मास्टरी सीरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वो होगा फ्रॉग। देखो, फ्रॉग का हमने ये मॉर्फोलॉजी कंप्लीट की थी फ्रॉग की। अब हम एनाटमी में चल रहे हैं। एनाटमी में सबसे पहला ही टॉपिक है हमारा। एनाटमी में देखो, सबसे पहले सिस्टम्स है। सिस्टम में बहुत सारे सिस्टम्स है। अब आज का कौन सा सिस्टम होगा? आज का सिस्टम बस हम दो ही रखेंगे, एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम रखेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम रखेंगे। ये दोनों थोड़ा डाइजेस्टिव थोड़ा बड़ा सिस्टम है, लेकिन वो हो जाएगा, इजीली कवर हो जाएगा, और हम साथ में इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसके साथ ही ले लेंगे। तो आज हमारे ये दो टॉपिक होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए हम वीडियो में चलते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ क्या है? एलिमेंट्री कैनाल होता है ना, जहाँ डाइजेशन होता है पूरा, हम जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जहाँ डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन में क्या क्या चीज़ें आती है इसमें? फ्रॉग के केस में, हमारे केस में भी और फ्रॉग के केस में भी लगभग सेम ही होता है सारा। मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या क्या है यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल में। देखो, माउथ प्लस फेरनिक्स, यहाँ पर माउथ होता है और फेरनिक्स होता है। जैसे हमें सेम होता है, ईसोफेगस भी हमारे पास होता है, स्टोमक भी होता है सेम। और इनके पास होता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में भी एक इधर पे एक ये है, एक ट्विस्ट है। हमारे में क्या होता है? ड्यूडिनम, इलियम होता है। इनके पास हमारे पास होता है जेजनम, इलियम और जेजनम, डोडनम, जेजनम और इलियम। हमारे इंटेस्टाइन में क्या होता है? ड्यूडिनम, इलियम और आता है जेजुनम, आता है ना, जेजुनम, इलियम और डेडुनम। लेकिन इनके केस में क्या होता है? डेडुनम आता है और इलियम ही आता है, जेजुनम नहीं आता है। और इनके केस में सीधा रेक्टम आ जाता है। अभी क्यों रेक्टम आता है? इसके नीचे भी देखो, रेक्टम के नीचे के में एक चीज़ होती है जहाँ पर सारा जो जमा हो जाता है, सारी चीज़ें जमा हो जाती है। फीकल मैटर भी जमा हो जाता है, यूरिन भी जमा हो जाता है, और गैमीट्स भी जहाँ जमा होती है उसे क्लोएका कहते हैं, क्लोका। एक एक ऐसा चैम्बर टाइप होता है जहाँ ये चीज़ें जमा हो जाती है। फीकल मैटर भी यहाँ से पास होता है इसी के थ्रू, यूरिन भी इसी के थ्रू पास होता है, गैमीट भी ये पास किसके थ्रू होता है? क्लोका में। मतलब खाना आया माउथोफेरिंक्स से, फिर ईसोफेगस में गया, फिर ईसोफेगस से स्टोमक में गया, स्टोमक के बाद जब इंटेस्टाइन में जाएगा, पास होगा ड्यूडेनम जहाँ डाइजेशन होगा, इलियम में हो जाएगा, फिर होगा एब्जॉर्प्शन, फिर आएगा रेक्टम में, रेक्टम से सीधा जाएगा क्लोएका में। क्लोएका में क्या होगा? फेशियल मैटर भी, यूरिन और गैमीट्स। अगर फेशियल मैटर तो फेशियल मैटर भी पास होगा, यूरिन यूरिन भी पास होगा, गैमीट्स गैमीट्स भी पास होगा, ईजी है। ये जो फ्रॉग होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, इनका जो इंटेस्टाइन लेंथ होती है वो रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस जाती है। देखो, जितना बड़ा जानवर होगा उतनी बड़ी इंटेस्टाइन, जितना छोटा जानवर उतनी छोटी इंटेस्टाइन, ठीक है। लिवर स्क्रीट करता है बाइल, फिर गॉल ब्लैडर जो होता है वो स्टोर करता है, पेनक्रियास करता है पेनक्रियाटिक जूस। और वहाँ पर क्या होता है पेनक्रियास में? यहाँ पर तीन चीज़ें डाइजेस्टिव एंजाइम्स ही निकलते हैं। यहाँ पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, तीनों का यहाँ पर डाइजेशन होता है बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये इतना सिंपल था, मतलब तुम्हें एक ओवरव्यू मैंने बता दिया। अभी अभी तो बहुत पॉइंट्स है इसमें, वो हम धीरे धीरे कवर करेंगे। बाकी अभी तुम्हें इधर तक तो समझ आएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आएगा, कोई डाउट नहीं होगा, ये बहुत ईजी था, ठीक है। अब हम चलते हैं कि फूड किधर से आता है, कैसे जाता है, हम ये बात करते हैं, थोड़ी थोड़ी इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। ये खत्म हो जाएगा, ये थोड़ा ही बचा है इसमें, ठीक है। चलते हैं हम उसमें। अब जो फूड होता है ना, हमारे में क्या होता है? हम फूड क्या होता है? इनका इनका बाइलोब टंग होती है। क्या बाइलोब टंग से ही फूड को कैप्चर करते हैं? उसके बाद जो डाइजेशन होता है, जैसे हमें HCl से होता है, एक्शन बाय द एक्शन ऑफ HCl, और गैस्ट्रिक जूस से सेम होता है। गैस्ट्रिक जूस और HCl स्क्रीट होते हैं किससे? वॉल्स ऑफ द स्टोमक से। फिर क्या होता है? फिर डाइजेशन होता है फूड का। जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम काइम कहते हैं। थोड़ा उसको हम काइम कहते हैं। जो पास होता है स्टोमक से, उसके बाद जाता है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम डोडेनम कहते हैं, ठीक है। सिंपल, सेम डाइजेशन हो रहा है जैसे हमारी बॉडी में होता है, वैसे इनके में भी हो रहा है सीधे। एब्जॉर्ब हो जाता है फिर फूड, जैसे हमें विलाई से होता था, इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई होते थे ऐसे ऐसे प्रोजेक्शंस, लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, तो उनसे एब्जॉर्ब हो जाता है, या विलाई से या माइक्रोविलाई से फिर एब्जॉर्ब हो जाता है फूड। सिंपल था डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सिंपल था। मुझे लगता है इससे सिंपल नहीं हो सकता, क्योंकि सेम लाइक हमारा है, जैसे हमारा ह्यूमंस का है वैसे इनका भी सेम है। तो ये तो इजी था। अब चलते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। अब आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। वैसे मेरे हाथ में 10-10 मार्कर लगे हुए, तुम्हें एक से समझाता हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है? देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम के केस में क्या है, अच्छे से ध्यान से सुनना। इजी है बट थोड़ा दिमाग रखना है इसमें। एडल्ट्स के केस में, एडल्ट के केस में ये चीज़ समझना, एडल्ट के केस में गिल्स नहीं होते। फ्रॉग जो एडल्ट होगा उसका गिल्स नहीं है भाई। लार्वा है तो गिल्स होंगे,
लार्वा है तो गिल्स होंगे, फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है लार्वा, गिल्स होंगे। एडल्ट के गिल्स नहीं है, लार्वा के गिल्स होंगे क्योंकि वो फिश लाइक होते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, ये चीज समझने की है थोड़ी कि एडल्ट में क्या होता है। एडल्ट में 3 किस्म से होते हैं रेस्पिरेशन, स्किन के थ्रू, लंग्स के थ्रू, बकल कैविटी के थ्रू। अब क्या स्किन को क्यूटेनियस कहते हैं, लंग्स में पल्मोनरी होता है, बकल कैविटी की बात हो गई। अगर एडल्ट है वो तीनों से कर सकता है, लेकिन इसमें भी एक एक एक्सेप्शन है। क्या? अगर लैंड पे होगा, वो जमीन पे होगा फ्रॉग, जमीन पे होगा फ्रॉग, तो ये तीनों से कर सकता है, इससे भी, इससे भी, इससे भी। लेकिन अगर ये पानी में होगा तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के केस में या पानी के केस में ये बस स्किन से कर सकता है। याद रखना, ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन गैसेस एक्सचेंज थ्रू स्किन, मतलब स्किन के ही थ्रू एक्सचेंज होगा। किस केस में? या तो पानी के केस में, या तो हाइबरनेशन एस्टिवेशन के केस में। बाकी अगर लैंड पे होगा तो तीनों से हो सकता है, लेकिन अगर पानी में होगा तो एक ही से होगा, वो होगा स्किन में। अगर हाइबरनेशन एस्टिवेशन, जिनको पता नहीं है हाइबरनेशन एस्टिवेशन क्या होता है, हाइबरनेशन विंटर स्लीप को कहते हैं, एस्टिवेशन को समर स्लीप कहते हैं। मतलब जब वो बरो के अंदर चले जाते हैं सोने के लिए, जैसे बेयर का देखा होगा, खाता पीता है फिर सो जाता है 2-3 बहुत महीने तक, कुछ महीनों तक सो जाता है, ये वैसे है, वैसी केस में हाइबरनेशन एस्टिवेशन, ठीक है। बरोज में जाते हैं, हाइबरनेशन को विंटर स्लीप कहते हैं, इसको समर स्लीप कहते हैं। स्किन के थ्रू होगा अगर वाटर में जाएगा या हाइबरनेशन एस्टिवेशन में जाएगा। बाकी अगर लैंड पे होगा तीनों से हो सकता, लंग से भी हो सकता, बकल कैविटी से भी, स्किन से भी, ठीक है, अगर लैंड पे होगा तो ये कॉमन सेंस की बात। अगर कॉमन सेंस से सोचोगे, अगर ये बरू में होगा, लंग से तो कर नहीं सकता, मिट्टी ले लेगा, मुंह तो खोल नहीं सकता, मिट्टी चली जाएगी, स्किन स्किन ही है जो एक ऑक्सीजन दे सकती है उसको, ठीक है। लैंड में तीनों से, वाटर में वाटर के केस और हाइबरनेशन एस्टिवेशन के केस में स्किन के थ्रू, ठीक है। ये चीज समझ आ गई? हो गया हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट।